तो गुजरात हाई कोर्ट का प्री एग्ज़ाम हो चुका है जो कि 16 जून को हुआ था। इसके अंदर की आंसर की भी आ चुकी है। आप लोगों ने चेक भी कर लिया होगा। बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने चेक नहीं किया है वो चेक कर लो। वैसे रिजल्ट जो है वो काफ़ी जल्दी आ जाएगा जिससे आपको वैसे ही पता चल जाएगा। अब इसके अंदर बात ये आती है कि स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन आप कैसे करें। एक महीना आप लोगों के पास बचा है तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि एक महीना क्या ये सफिशिएंट है ये एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है, अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ये नहीं देख रहे थे कि आपका सिलेक्शन प्री में होगा या नहीं होगा, आप पहले से ही प्रिपेयर कर के चल रहे हो 100 की या 120 WPM की, तो आप इजीली इसको जो है प्रिपेयर कर सकते हो। अदरवाइज आप ये सोचे थे कि भाई एग्ज़ाम के बाद में हम शुरू करेंगे अच्छे से पढ़ाई करना, तो फिर डिफ़िकल्ट हो सकता है एक महीना। क्योंकि 120 WPM पे जो सोच रहे हो आप एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए काफ़ी अच्छी। तो इस चीज़ के लिए आपको काफ़ी पहले से ही ध्यान देने की ज़रूरत थी। अब जो बच्चे पहले से ध्यान दे रहे हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे थे, जिनकी स्पीड भी है, एक्यूरेसी भी है, उन लोगों को क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अब ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, इनको फॉलो करने से कुछ होता है कि जैसे एग्ज़ाम के टाइम पर हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो हमारा सारे चीज़ों में दिमाग नहीं जाता, हम सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें करते रहते हैं। तो जो चीज़ें आपके दिमाग से निकल गई हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ जो है वो आप अच्छे से फॉलो कर सको, इसलिए एक सिस्टमैटिक वे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले, अब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके दो सिंपल से ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एक्यूरेट स्टेनो। एक्यूरेट स्टेनो का क्या मतलब कि आप जितनी भी स्टेनो लिख रहे हो, 400 वर्ड या 480 वर्ड आपने लिखे, उसके अंदर कम से कम वर्ड्स छूटें। जो आपने डिक्टेशन लिखा है उसके अंदर कम से कम पंक्चुएशन की मिस्टेक्स हो। ये आप चाहोगे कि आपकी ये चीज़ हो। दूसरा, आप चाहोगे कि आपका ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से हो, कि आपके कोई भी कॉमास की मिस्टेक नहीं हो, कैपिटल स्मॉल की मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग की मिस्टेक्स ना हो, और 400 या 480 वर्ड में आपकी 2-3% मिस्टेक में ही आप जो है वो रह जाओ। तो अब ये कैसे करेंगे, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, जितना हो सके उतने डिक्टेशंस की डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है। ये सवाल बहुत सारे बच्चे पूछते हैं हर वीडियो के नीचे कि हमको डेली कितने डिक्टेशंस लिखने चाहिए। अब देखो, आप जिस एग्ज़ाम को दे रहे हो, जिस जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उस जॉब में जाने के बाद में डेली बेसिस पर आपको 25, 30, 50 डिक्टेशंस भी लिखने होंगे। हम लोग जो आज की डेट में जॉब कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, वो लोग 25, 30, 50 डिक्टेशन डेली बेसिस पर लिखते हैं। तो आप लोग तो उस जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। जो सेलेक्ट हो गए वो बाद में सेलेक्ट होने के बाद भी इतने लिख रहे हैं, तो आप जब सेलेक्ट नहीं हुए तो आपको तो ये सवाल पूछने का हक ही नहीं है। इसलिए आप लोगों को कितने डिक्टेशंस डेली लिखने हैं उसके ऊपर से कोई लिमिट आप जो है वो हटा दो। मिनिमम लिमिट आप सेट करो कि आपको 5 तो लिखने ही लिखने। 5 से ऊपर जितना टाइम आपके पास है उस टाइम पर आप डिक्टेशंस ही लिखेंगे। अब एक दिन में आप जो है हो सके 5 तो लिखने ही है, 5 के ऊपर जितने हो रहे हैं उतने आप लिखिए। पर हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि आपको किस टाइप के डिक्टेशंस लिखने हैं, तो वो चीज़ आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे आप 50% टाइम अपना लीगल में दे सकते हो, 50% टाइम आप जनरल में दोगे। अब जनरल में क्यों दोगे, क्योंकि आप पूछोगे कि हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है तो लीगल में ही देना चाहिए। तो ये चीज़ का आंसर आज के डेट में जो एग्ज़ाम बच्चे पहले दे रहे हैं उनको आइडिया होगा कि हाई कोर्ट के अंदर ही जनरल मैटर आने लग गया है। लीगल मैटर्स बहुत कम जगह पर आजकल आता है, जनरल मैटर्स ही देने लग गए हैं। और जनरल मैटर भी ऐसा नहीं है कि सिंपल सा हो, एक अच्छी लेवल का मैटर आपको देखने को मिलता है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ था 20 जून को, झारखंड हाई कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था बेसिकली। इसके अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था 20 जून को, उसमें ये वाला मैटर आया था। आप खुद पढ़ो इसके अंदर कैसे कैसे वर्ड है। बूमिंग, रॉकेट, सैटेलाइट, डिसअपॉइंटमेंट, इसके अंदर माल फंक्शनिंग, एलिप्टिकल, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री, इसके अंदर एटमॉस्फेरिक, इस टाइप के वर्ड्स हैं। और ये ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं पर है, ये पूरा मैटर, ये मैंने तो सिर्फ एक पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट लगाया है। ये पूरा पैराग्राफ, ये जो 500 वर्ड्स इसके अंदर आए थे, ये 500 के 500 वर्ड ऐसे ही थे। इसने इस लेवल का मैटर यहाँ पर आया था एग्जाम के अंदर। तो ये जैसे यहाँ पर है न्यू रॉकेट कॉमा, तो कॉमा भी बोला गया था, फुल स्टॉप भी बोला गया था, तो स्पीड और बढ़ जाती है। इस टाइप का मैटर एग्जाम के अंदर आया है, वो भी हाई कोर्ट के एग्जाम के अंदर। तो आप खुद सोच के देखो, ये वाला मैटर मैंने अभी पिछले लास्ट जो हमारा मॉक टेस्ट हुआ था उसके अंदर भी लिखवाया था। उस मॉक टेस्ट के अंदर 50 बच्चों ने जो डिक्टेशन है वो सुना, पर एक ने भी ट्रांसक्राइब नहीं किया।
तो आप खुद सोच के देखो, जो बच्चे जनरल मैटर नहीं लिख रहे हैं वो वैसे ही एग्जाम से बाहर हैं। अगर मैं एग्जाम के अंदर मान लो सच में ही जनरल मैटर आ गया, तो जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी है तो वहाँ तो कंपटीशन पूरा खत्म हो गया, और आप उन कुछ 2% बच्चों में हैं जो जनरल लीगल दोनों की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका चांसेस ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर एक सीट पे 5 बच्चे की लड़ाई है तो उसमें से 4 बच्चे वैसे ही हट गए क्योंकि उन्होंने जनरल की नहीं करी है, तो आपका कंपटीशन वैसे ही खत्म हो रहा है। तो आप सिर्फ जनरल मैटर की डेली बेसिस पे प्रिपरेशन करके ही एग्जाम में बने रह सकते हो। अदरवाइज ऐसा मत सोच के चलना कि लीगल ही आएगा जनरल नहीं आएगा। अब वैसे भी इसमें आपके 2 मैटर्स आएंगे, 100 की स्पीड में 2 मैटर्स और 120 की स्पीड पे 2, तो ऐसा भी हो सकता है एक लीगल दे दे और एक जनरल दे दे, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करिए, दोनों मैटर्स को प्रिपरेशन में लेकर आइए। इसके बाद में है दूसरी चीज़, आपको जितना हो सके उतने मॉक टेस्ट देने हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार आप डिक्टेशन लिखते हो, डिक्टेशन लिखने के बाद उसको रीड कर रहे हो और रीड करने के टाइम पर आपने वो जो चीज़ रीड करी है उसकी स्पेलिंग सही है पर ट्रांसक्रिप्शन करने के टाइम पे वो गलत हो गया, तो रियल में मिस्टेक आपकी रीडिंग में तो आ रही थी 15-20, पर जब ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो तो आ रही है 70-80, और वो भी सॉफ्टवेयर के ऊपर। ऐसा ना हो नोटपैड में आप ट्रांसक्राइब करके सोचो कि आपकी मिस्टेक नहीं है, आप खुद ही चेक करो। सॉफ्टवेयर पे जब ट्रांसक्रिप्शन करके चेक करोगे तो रियल में मिस्टेक आपको पता चलेगी। सॉफ्टवेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक करना। अब जैसे डेली आपको जितना हो सके उतने मैटर्स को ट्रांसक्राइब करना है, एटलीस्ट 3 से 4 मैटर तो आपको ट्रांसक्राइब करने ही करने, जिससे आपको अपनी रियल मिस्टेक्स पता चले। अब आपको रियल मिस्टेक जब पता चलेगी तो आप उस मिस्टेक्स में से वीक पॉइंट्स अपने नोट डाउन कर सकते हो, कि आपको पता चलेगा कि आपकी कॉमास की मिस्टेक ज़्यादा है, स्पेलिंग की मिस्टेक ज़्यादा है, वर्ड्स ज़्यादा छूट रहे हैं, ये सब आपको पता चल पाएगा जब आप ट्रांसक्राइब करोगे। ट्रांसक्राइब नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। अब डेली बेसिस पर आप जितने भी करोगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता चल पाएगा। एक एग्जाम्पल के लिए मैं 2 जो बच्चे हैं उन बच्चों का ट्रांसक्रिप्शन आपके साथ शेयर करता हूँ। ये दोनों बच्चे पढ़ाई में बेक एक तरह से सेम है, दूसरा बच्चा तो कम स्पीड पर लिख पाता है, ये जो पहला वाला बच्चा है जिसकी ज़्यादा मिस्टेक है वो 120 पर भी लिख सकता है, जो 120 पे लिख सकता है उसके वर्ड नहीं छूटते, पर इसकी मिस्टेक ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे ज़्यादा आती है। और दूसरा बच्चा जिसकी स्पीड कम है, जो इतना नहीं पढ़ता, फिर भी उसकी ट्रांसक्रिप्शन में कम मिस्टेक्स आती हैं क्योंकि वो ज़्यादा फोकस ट्रांसक्रिप्शन पे कर रहा है, और ये वाला बच्चा ज़्यादा फोकस अपना डिक्टेशन लिखना और रीडिंग पे कर रहा है। अब देखो ये बच्चे की मिस्टेक आप खुद चेक करो, इसने पहले लिखा है आर, रूल की स्पेलिंग गलत लिखी है, RUELE, ये जबकि पढ़ने में सही पढ़ा है पर रूल की स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई तो ये मिस्टेक काउंट हो गई। दूसरी इसी सेम ही लाइन में चार्ट शीट को चार्ज डैश शीट लिखना था, पर चार्ट शीट को पढ़ने में, अब आप खुद ही देखो चार्ट शीट कोई बच्चा रीडिंग में पढ़ेगा तो बोलेगा कोई सामने वाला कि हाँ सही है, पर जबकि यहाँ पर डैश नहीं लगाया तो ये मिस्टेक पूरी एक मिस्टेक काउंट हो रही है। दूसरा यहाँ इंक्वायरी की स्पेलिंग गलत है, ये भी आप खुद देखो कि इंक्वायरी पढ़ेंगे तो सही लगेगा पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो वो गलत हो गई। हाँ ऐसा हो सकता है, बहुत सारे बच्चे रीडिंग में भी अच्छे से चेक करते होंगे कि चार्ज शीट को चार्ज डैश शीट ऐसे करके बोलते होंगे, इंक्वायरी की स्पेलिंग उसी टाइम पे बोलते होंगे, पर ये कुछ ही बच्चे हैं। 99% बच्चे ढंग से रीड नहीं करते या ढंग से चेक नहीं करते, वो सोचते हैं हाँ सही है मिस्टेक्स तो कम आ रही है, पर रियलिटी में ज़्यादा होती है। आप कभी भी ट्रांसक्रिप्शन करना, अगर आपको लग रहा है कि आपकी 10 ही मिस्टेक्स आ रही हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ पर आप फ्री डेमो लेकर देखो। फ्री डेमो में 5 डिक्टेशन है, कोई सा भी एक डिक्टेशन जो आपको अच्छा लगे उसको लिखना, उसको ट्रांसक्राइब करना, आपको खुद आइडिया लगेगा कि भाई हाँ मेरी पहले रीडिंग में 15 मिस्टेक आती थी पर ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद में रियलिटी में अपने को मिस्टेक पता चल रही है। सो अब आप देखो ये 120 पे लिखा है इस बच्चे ने, इसकी एक भी वर्ड छूटा हुआ नहीं है, इसने सारे मिस्टेक्स जो है वो स्पेलिंग की करी है या छोटी मोटी चार्ट शीट को गलत लिख दिया, इस टाइप की मिस्टेक इसने करी है। अब वहीं पर दूसरा बच्चा जो ट्रांसक्रिप्शन करता है, इसकी मिस्टेक 505 वर्ड में 21 ही है, ये भी 21 मिस्टेक्स भी बेसिक हैं, मिस्टेक उसी टाइप की हैं जो उसने करी थी पर इसकी काफ़ी कम है। जैसे को रिलेशन के बीच में डैश नहीं था, प्री सपोजेस के बीच में डैश नहीं था, इट्स को IT, इट्स को इट्स एस नहीं लगाया, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक इसने करी है, पर इसकी मिस्टेक उसके सामने कुछ भी नहीं है। जहाँ पर इसकी 493 मतलब 500 वर्ड्स में 111 मिस्टेक्स हैं, मतलब इसकी एक्यूरेसी 65-70% है, वहीं पर इसकी एक्यूरेसी 97% है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो ट्रांसक्रिप्शन करने वाले और ना करने वाले के बीच में। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, अभी से आप ये चीज़ की प्रैक्टिस करो।
अदरवाइज आप रीड करते चलोगे, आप डेली के 20 मैटर लिख रहे हो, रीड कर रहे हो, ढंग से चेक नहीं कर रहे हो, तो मिस्टेक्स आपकी कम नहीं होने वाली। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। आपने ट्रांसक्रिप्शन किया, आपको मिस्टेक के बारे में पता चला, अब उन वीक पॉइंट्स को आपको कैसे सही करना है। वीक पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कैपिटल स्मॉल की मिस्टेक हो सकती है, कॉमा पंक्चुएशन की हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है, कुछ बच्चों के एस ई एस या ई डी जो लास्ट में आता है, जैसे अक्यूज्ड है तो उसने अक्यूज पे ही छोड़ दिया, डी हटा दिया, तो वो भी एक मिस्टेक हो गई। तो इस टाइप की मिस्टेक करते हैं। कुछ जो है वो वर्ड छूट जाते हैं, तो वर्ड छूट जाते हैं तो वो वाली मिस्टेक भी हो सकती है। तो ये कुछ 4-5 टाइप की मिस्टेक्स हैं जो हर बच्चा करता है। तो इनको आपको पहले नोट डाउन करना है, 4-5 दिन आप करोगे तो आपको आइडिया लगेगा किस टाइप की ज़्यादा मिस्टेक्स आ रही हैं, फिर उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। कैपिटल स्मॉल और पंक्चुएशन की मिस्टेक्स तो आप जो है वो डेली बेसिस पर जितना हो सके रीडिंग करिए, तो उससे क्लियर हो जाएगा। बेसिकली मैंने जितनी भी क्लासेस ली हैं उन हर क्लास के अंदर मैंने कैपिटल पंक्चुएशन के रूल समझाए हैं। 7-8 मिनट का ही ये एक टाइम पीरियड रहता है, उसको अगर आप 1 महीने की क्लास को ले लोगे तो आपको ये सारे मिस्टेक्स तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी, कैपिटल की और पंक्चुएशन की। जो इतनी भी मैंने क्लासेस पहले की ले रखी हैं वो सारी अपलोडेड है, उनमें आप देख करके ये चीज़ सीख सकते हो। स्पेलिंग की मिस्टेक्स अगर आ रही हैं, मान लो लीगल वर्ड्स की आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक्स ज़्यादा आ रही हैं, तो वो सारी लिस्ट आप निकालिए, उनको रेगुलर बेसिस पे आउटलाइंस भी बनाइए, उनकी स्पेलिंग्स भी याद करिए, जिससे आपकी कम होगी। और एस ई एस और ई डी की भी एक लिस्ट आप बना सकते हो, जो नेट से आप निकाल सकते हो, जिसमें एस ई एस सेम वर्ड्स हों, ई डी लगता हो, ये सारे वर्ड्स आप निकालो, इनकी भी लिस्ट बनाओ और इनकी भी प्रैक्टिस करो। कैसे, इनको अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करो। सेम वर्ड जैसे आ रहा है, अक्यूज पहले बोल दिया और 20वें नंबर पे अक्यूज बोल दिया, जिससे क्या होगा कि आपको एक पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर अक्यूज था, यहाँ अक्यूज था। ये चीज़ आप डिक्टेशन लिख करके एक ही एक टाइप के वर्ड्स लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हो। लास्ट पॉइंट है ओमिशन ऑफ वर्ड्स। तो ओमिशन अगर आपका हो रहा है तो आपकी स्पीड नहीं है, तो स्पीड आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। स्पीड इंप्रूव करने के लिए मैंने एक तरीका बताया था कि आप कैसे छोटे छोटे मैटर्स लिख के जल्दी से स्पीड इंप्रूव कर सकते हो। ऊपर यहाँ पर इधर उधर कहीं पे आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उसको आप देख लेना। लास्ट में है कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको इग्नोर नहीं करने। पहला, प्रैक्टिस एंड डिस्टर्बेंस। प्रैक्टिस एंड डिस्टर्बेंस का मतलब, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डिक्टेशन लिखने के टाइम पे फैन ऑफ करते हैं, रूम बंद कर लेते हैं, कोई भी आवाज़ ना आए ऐसा कर लेते हैं। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको डिक्टेशन लिखने के टाइम पे थोड़ा डिस्टर्बेंस में ही लिखना है। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक स्पीकर खरीद सकते हो, तो स्पीकर खरीदो, उस स्पीकर को अपने रूम के कॉर्नर में ऊपर की साइड में रख लो और दूसरी साइड में, अपोजिट साइड में आप बैठो, जिससे वो स्पीकर आपको दूर लगे। मान ली यहाँ पे आपने स्पीकर रखा और इस साइड में आप बैठे, तो इतना डिफरेंस आपके बीच में होना चाहिए। फिर उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके उसमें इस डिक्टेशन सुनिए और उसको लिखिए। ये एकदम एग्जाम फॉर्मेट हो जाएगा। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, एक हॉल होगा, उसके अंदर एक वॉल के अंदर कॉर्नर पे स्पीकर लटका हुआ होगा और वहां से आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो एग्जाम में जैसा आने वाला है वैसा आप घर पे बना सकते हो, तो बनाओ। अगर स्पीकर नहीं खरीद सकते तो अपने फ़ोन को इस डिस्टेंस पे रखो जो एक आपको लगे कि काफ़ी दूर है, और फिर उस डिक्टेशन को आप लिखो। ये चीज़ आपको करनी है। तीसरा पॉइंट है, फोकस करना है आपको ट्रांसक्रिप्शन पे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डिक्टेशन लिख रहे होते हैं, 200 400 500 वर्ड का डिक्टेशन है, बीच में एक लाइन या 2 लाइन जो है वो छोड़ देते हैं ट्रांसक्राइब करने के टाइम पे। फिर बाद में एग्जाम से बाहर निकल के कहते हैं कि ध्यान नहीं किया और वो लाइन छूट गई। ये लाइन छूटना आपको एग्जाम से बाहर कर देगा। कैसे, एक लाइन के अंदर कम से कम 20 वर्ड्स होते हैं या 10 वर्ड होते हैं, तो 10-15 वर्ड अगर आ रहे हैं तो 2% 3% मिस्टेक तो आपकी यही हो गई। 2-3% मिस्टेक हो गई तो आप एग्जाम से ऑलरेडी बाहर हो गए। ये चीज़ आपको जो है नहीं करनी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप जैसे ही एक लाइन लिखो, एक लाइन का मतलब जैसे एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, उस एक सेंटेंस को पढ़ो, उसके अंदर मिस्टेक आ रही है उसी टाइम उसको सही करो, फिर आगे वाला सेंटेंस लिखना शुरू करो। और जितना हो सके उतना फोकस रहो। ऐसा नहीं हो कि आपका दिमाग कहीं और चल रहा हो, जहाँ पर जब डिक्टेशन लिख रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो, तो उसी जगह पर रह करके उसी में फोकस करके हो सके इतना ज़्यादा फोकस्ड रह करके डिक्टेशन को आपको लिखना है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है कि आपकी एक लाइन छूट गई उसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया हो। ये चीज़ मैं पहले ही बता रहा हूँ। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में बहुत सारे बच्चे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिखने के चक्कर में दूसरे सिंपल वर्ड्स जो हैं वो छोड़ देते हैं। 400 वर्ड का आपका जो डिक्टेशन आने वाला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 वर्ड ऐसे होंगे जो आपको नहीं समझ में आएंगे। वो 4 वर्ड अगर आप छोड़ दोगे तो 396 वर्ड्स आप आराम से लिख सकते हो, और वो वर्ड आपने पूरे के पूरे लिख दिए और सही के सही लिख दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर उन 4 वर्ड के चक्कर में आपके अगर आगे पीछे के वर्ड्स छूट गए तो दिक्कत हो जाती है।
अब मान लो मैंने एक वर्ड डिक्टेशन में बोला सकम्ब, अब किसी ने पहले नहीं सुना मान लो आपने, तो अब आप इसके अंदर क्या करोगे, इसको बनाने के चक्कर में एस के की लाइन बनाओगे, एस सी लिखोगे, फिर क्या होगा बाद में जब आप डिक्टेशन लिखने के ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे देखोगे तब आपको समझ में तो आने वाला है नहीं कि आपने क्या लिखा है। तो जब आपको पता नहीं चलने वाला तो उसमें टाइम वेस्ट क्यों करना, जब आपने पहले कभी नहीं सुना उसको छोड़ो, आगे के सारे वर्ड्स बनाओ जिससे उसके चक्कर में और कोई दिक्कत ना हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लास्ट पॉइंट है, अगर मान लेते हैं डिफिकल्ट मैटर आ गया, जैसे मैंने अभी दिखाया था, अभी झारखंड हाई कोर्ट में आया था, डिफिकल्ट मैटर आ गया, तो आपको पैनिक नहीं करना है, आपको ये नहीं सोचना कि ये तो डिफिकल्ट है, ये नहीं होगा, इससे तो अपन अब सिलेक्शन होना मुश्किल हो गया, ये चीज़ें दिमाग में उस समय कुछ भी नहीं लानी है। हाँ, ये हो सकता है आपने जनरल की प्रैक्टिस ही नहीं करी है, तो फिर आप उसको कह नहीं सकते कि ये डिफिकल्ट है। आप अगर प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो फिर आपको वो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। प्रैक्टिस ही नहीं करी है तो फिर उसका कोई आंसर नहीं है। प्रैक्टिस करके जा रहे हो और फिर भी लग रहा है कि डिफिकल्ट है, तब भी दिमाग में नहीं आना चाहिए कि डिफिकल्ट है, उसको एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट करना है, जितना हो सके उतना हम अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे, यही चीज़ माइंड में लेकर के चलना है। तो ये कॉन्फिडेंस होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए, इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से हो सकता है, आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हो। एग्ज़ाम तो बाद में डिपेंड करता है आप कैसे अटैम्प्ट करते हो। इसके बाद में है टाइम एलोकेशन। ये जितनी भी चीज़ें बताई है मैंने, अब आपको इसको टाइम को अलॉट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ एक ही एक चीज़ करते रह जाओ और बाकी चीज़ों पर ध्यान ना दो। तो टाइम एलोकेशन पे हम डिस्कस करते हैं। मैंने ये टाइम टेबल बनाया है एक तरह से 8 घंटे का। अब बहुत सारे बच्चे 4 ही घंटे पढ़ेंगे, कुछ बच्चे जो हैं वो 12 घंटे भी पढ़ेंगे, पर ये एक तरह से 8 घंटे का टाइम टेबल है, आप अपने हिसाब से इसको एलोकेट कर सकते हो। इसके अंदर सबसे पहले 50% टाइम जो है आपको, जो कि होता है 4 घंटे, वो डिक्टेशन की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आप 2 घंटे लीगल मैटर की प्रैक्टिस करेंगे, 2 घंटे आप जनरल मैटर की। उसके बाद में 30% टाइम, 2.5 घंटे होता है, वो मॉक टेस्ट देंगे, मतलब ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। तो इस 2.5 घंटे में एटलीस्ट आप 3 से 4 मॉक टेस्ट जो है वो दे सकते हो। 3 से 4 मॉक टेस्ट आप दोगे तो आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल सकेगा आपकी मिस्टेक्स का। फिर है 10% टाइम, जो कि 1 घंटा होता है, उसमें आप वीक पॉइंट्स पे या फिर अपनी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव करने में टाइम देंगे। जैसे कि आप फ्रेजेस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ग्रामलॉग्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। जितने भी ग्रामलॉग्स हैं वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, वो सारे डेली बेसिस पर आप डिक्टेशन उसके लिखिए। डिफिकल्ट वर्ड्स की डिक्टेशन लिखिए जितने भी आपने निकाले हुए हैं। कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन के रूल्स समझिए, जितने भी आपको नहीं पता है वो सारे डेली बेसिस पर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो 1 घंटा आपको इसमें देना है, और लास्ट का 1 घंटा आपको एनालाइज करना है कि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो कैसी जा रही हैं, कम हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। जो आपने स्ट्रेटेजी फॉलो करी है वो आप रियल में फॉलो कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसका आपको एनालिसिस करना है। तो ये चीज़ आपको एनालाइज करनी है 1 घंटे में। तो ये पूरा टाइम टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आपको फॉलो करना है। इसके बाद में एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने हो सके उतने डिक्टेशन की प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देना है जितने हो सके, ठीक है। अपने वीक पॉइंट्स को एनालाइज करके उसके ऊपर काम करना है। डिस्टरबेंस के अंदर प्रैक्टिस करनी है, साइलेंस के अंदर प्रैक्टिस नहीं करनी है। स्पीकर को आपको दूर रखना है, फ़ोन को दूर रखकर आपको डिक्टेशन सुनना है। ट्रांसक्रिप्शन करने के टाइम पे फोकस रहना है, कोई भी लाइन ना छूटे ऐसा चीज़ आपको रखनी है, ठीक है। हर डिफिकल्ट वर्ड को लिखने की कोशिश नहीं करनी है, डिफिकल्ट वर्ड को छोड़ने की प्रैक्टिस करनी है। अभी से ही करोगे तब जाकर होगा, ऐसा नहीं है कि एग्जाम से 2 दिन पहले ऐसा सोचो कि अब मैं एक वर्ड जो डिफिकल्ट आ रहा है उसको छोड़ दूं, ऐसा नहीं होगा। अभी से करोगे तब जाकर होगा। और कोई डिफिकल्ट मैटर आ गया तो पैनिक नहीं करना है। सो ये पूरा आपका एग्ज़ाम हॉल की स्ट्रेटेजी है गुजरात हाई कोर्ट के लिए, इसको आप फॉलो करिए। इसके अलावा आपको कोई डाउट है या क्वेरी है तो उसको मुझको पूछ सकते हो। हमारी क्लास जो है वो रेगुलर चल रही है, क्लास के अंदर मैं डेली आपको डिक्टेशन लिखवा रहा हूँ, 2 मैटर्स आपको लिखवाता हूँ, और बाकी 1000 से ज़्यादा डिक्टेशंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं वेबसाइट के ऊपर, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आज आपको ये लिखना है, आज आपको ये लिखना है, और फिर आप उसका ट्रांसक्रिप्शन करके मेरे साथ शेयर करते हो, तो हम उसके ऊपर डिस्कशन भी करते हैं कि आपकी मिस्टेक कैसी आ रही है, क्यों आ रही है, और इसको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ का लिंक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, आपको कोई क्वेरी या डाउट हो तो वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम आईडी भी गिवन है, वहाँ पे भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती है, वैकेंसी की डिटेल्स होती है, वो वहाँ मैं शेयर करता रहता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।